बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग मस्त स्वस्थ और अपने घर में बिंदास होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिमरन स्किन केयर। तो गाइस देखिए, मुझे जो है वो पिंपल्स ने मेरी स्किन के ऊपर ढाबा बोल दिया है। हाँ, एक्चुअली मुझे इस टाइम पे हार्मोनल एक्ने हुए। जब मुझे पीरियड्स आने स्टार्ट होने लग जाते हैं कुछ दिन पहले जो है वो मुझे इस टाइप से पीरियड्स स्टार्ट होने लग जाते हैं और ये नॉर्मल है। बहुत सारे लोग जो है वो पीरियड से पहले उनको हार्मोनल एक्ने होते हैं। इस टाइम पे मुझे एक पिंपल नहीं, बहुत सारे पिंपल होते हैं। कई बार मुझे एक या दो पिंपल होते हैं पीरियड्स के टाइम पर। कई बार जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं क्योंकि मुझे जो है वो ब्लड फ्लो जो होता है, और मैं ये बोलूँगी और लोगों से बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ इन्हीं तरीके की चीज़ों के बारे में कि अगर आपको हार्मोनल एक्ने हो रहे हैं इस तरीके से तो आप उन एक्ने को कैसे क्योर कर सकते हैं। जी हाँ, आप 2 से 3 दिन में बड़ी ही ईजिली इन ऐसे पिंपल्स को, इस टाइप के पिंपल्स को, जिस टाइप के मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, इस टाइप के अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं और आप इस टाइप के पिंपल्स को ठीक कर सकते हो। मुझे जब हार्मोनल और एक्ने होते हैं, अगर आप लोगों को पिंपल यहाँ इस एरिया में हो रहे हैं तो वो 100% आपको हार्मोनल एक्ने ही होंगे। इस तरीके से मुझे यहाँ पर एक ही दो यहाँ हो रहा है। आई थिंक आप लोग को शो नहीं होगा, एक ही तो पिंपल है इस एरिया में। हाँ, इधर है तो जो आपको शो नहीं होगा। इस टाइप से जब मुझे पीरियड स्टार्ट होने लग जाते हैं तो मेरा जो बॉडी का जो बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से जो है वो मुझे पिंपल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ दिन पहले से ही हो जाते हैं और कई बार जब मुझे पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके बाद होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जितनी भी टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती है या फिर आपकी एज कोई भी है, आपकी एज 15 है, 16 है, 17 है, 30 है, 35 है, अगर आपको इस टाइप के हार्मोनल कहीं भी पूरे फेस पर कहीं भी एक्ने होते हैं, अब एक्ने हो तो जाते हैं बट उसको ठीक करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए कि हम पिंपल तो हो गए लेकिन अब हम उन पिंपल्स को ठीक कैसे करेंगे, हम उन पिंपल्स को जो है वो क्योर कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपको हार्मोनल इस टाइप के हार्मोनल एक्ने होते हैं या किसी भी तरीके के एक्ने पिंपल्स होते हैं तो आप उन पिंपल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते चलिए। देखिए, अगर आपको इस तरीके के हार्मोनल एक्ने होना स्टार्ट हो गए हैं तो सबसे पहले तो आपको बाहर का तला भुना खाना बिल्कुल ही 2-3 दिन के लिए अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना तला हुआ खाना खाओगे आपकी स्किन जो है वो और ज़्यादा ऑयल सीबम प्रोडक्शन करेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है, आपकी स्किन से और ज़्यादा ऑयल जो है वो निकलेगा और पिंपल और ज़्यादा इरिटेट होंगे। तो चीनी वाली वाइट चीनी की जितनी वो शक्कर होती है, चीनी होती है, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें। सिंपल हेल्दी सी डाइट ले, ज़्यादा तड़कती भड़कता कुछ भी ना खाएं। साथ के साथ आप अपनी डाइट में फ्रूट ऐड कर सकते हैं, नारियल पानी ऐड कर सकते हैं जो आपको पिंपल्स होते हैं, ताकि वो आपकी बॉडी को जो है वो हाइड्रेटिंग रखें। ठीक है। होम रेमेडीज में आप मैं क्या ही बताऊं, होम रेमेडीज जो होती है वो बहुत स्लो वर्क करती हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे पिछले 3 साल से मेरी ऑयली स्किन थी, तो पिछले 3 साल से मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो हार्मोनल एक्ने नहीं कह सकते, वो जो 3 साल से बहुत ही ज़्यादा एक्ने रहे, बहुत ज़्यादा पिंपल रहे। मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज ट्राई करी बट नथिंग इज वर्क ऑन माई स्किन। यस, एक भी होम रेमेडी ने को लोग बोलते हैं, मैं आप लोगों को ट्रुथ बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ। आप अपनी इस चीज़ को ना दिमाग से, आप लोगों ने खुद भी ट्राई किया होगा ना, तो आप खुद बोलोगे कि मैम मैं आपकी बात से, या दी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको जब एक्ने पिंपल होते हैं ना, आप कितनी मर्जी होम रेमेडीज ट्राई कर लो, वो पिंपल ठीक नहीं होते, बल्कि वो इरिटेट होते हैं, क्योंकि आपने किसी की होम रेमेडी देखी। आज मैं आपको बता दूंगी, अरे आपको पिंपल हो रहा है, आप एक काम कीजिए, आप दही लीजिए, दही के अंदर नींबू मिक्स करिए, लगा लीजिए, या फिर आप कोलगेट लगा लीजिए, या फिर मैं आपको बोलूँ आप नीम के पत्तों को पीस के लगा दीजिए। टेम्पररी ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म में हमारे पिंपल को खींच लेते हो। कई बार तो हमारे पिंपल इतने इरिटेट हो जाते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें कभी कुछ अप्लाई कर लेते, कभी कुछ अप्लाई कर लेते, और वो इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं ना कि वो ठीक होने की जगह, अगर वो 1 या 2 पिंपल हो रहे हैं, उसकी जगह वो मल्टीपल होकर 10, 12, 20, 25 या फिर हमारे पूरे चीक्स पर फैल जाती है। कंडीशन कुछ ऐसी भी हो सकती है, आपकी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। जी हाँ, इसलिए अपने माइंड में हमेशा ये सोचिए कि जब आपको पिंपल हो रहे हो तो होम रेमेडीज को छोड़ दीजिए। मैं बोलूँगी स्किप कीजिए। ग्लोइंग स्किन के लिए, ग्लास स्किन के लिए, ये वो फलाना निकालना, सब कुछ टोटली भूल जाइए। आपने अपने माइंड में ये चीज़ फिट कर लेनी है कि जब मुझे पिंपल हो रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी होम रेमेडीज ट्राई नहीं करनी।
हमें मेडिकेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अब मेडिकेटेड प्रोडक्ट क्या करते हैं, अगर हम सही तरीके से मेडिकेटेड प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो 2 से 3 दिन में वो हमारे पिंपल्स को ठीक कर देते हैं, बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी रेडनेस की या बिना किसी पेन के। ठीक है, वो 2 से 3 दिन में ही हमारे पिंपल्स को हील कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, होम रेमेडीज के चक्कर में कई बार पड़ जाते हैं और वो पिंपल और इरिटेट हो जाते हैं। जब मुझे पिंपल होते हैं मैं अपनी स्किन पे कोई भी होम रेमेडीज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, टोटली स्किप करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी स्किन कैसी भी डल लगे, डैमेज लगे, मेरे स्किन के बैरियर्स खराब लगे, ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे नहीं अप्लाई करना। मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मैं क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, जब मुझे इस टाइप से जो पिंपल्स हुए थे, जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई, हार्मोनल एक्ने हुए थे पीरियड्स की वजह से, जिनको मैंने ध्यान नहीं दिया और वो बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ के चक्कर में पड़ी रही, तो जो उसके रिजल्ट थे वो कुछ ऐसे थे कि मेरा जो फेस था वो टोटली डैमेज हो चुका था, बहुत ख़राब हो चुका था, स्किन बैरियर बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। इतने मुझे सिस्टिक एक्ने हो गए थे, मतलब इतने छोटे छोटे से, 1-2 ब्लैक हेड वाइट हेड्स यहाँ पर थे, 1-2 पिंपल यहाँ पर थे, जिस टाइप से ये है। लेकिन मैंने जब केयर नहीं करी ना, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उसका ट्रीटमेंट अराउंड 1 ईयर से ज़्यादा चला। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि हर चीज़ को सोच समझ के अपनी स्किन के अप्लाई किया करो। हैंड्स हमारे ऐसे होते हैं ना, आप कुछ भी अप्लाई करोगे चल जाएगा, लेकिन हमारा फेस बहुत सेंसिटिव होता है। आपकी ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव स्किन कोई भी हो, बट हमारी स्किन की जो स्किन होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है, हर चीज़ें नहीं सहन कर सकती। कोई भी चीज़ होती है उसको पहले टेस्ट कीजिए। स्किन की बात खास कर आती है, मैं वही चीज़ें लेके आती हूँ जो मैं खुद से टेस्ट करती हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स मेरे पास जो भी आते हैं या मैं जो भी परचेज करती हूँ, क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों से निकली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ अपने पिंपल्स को, इस टाइप के मेरे पिंपल्स को ठीक करने के लिए। तो वीडियो को आगे बनाते हैं। आपको किसी भी तरह की पिंपल है, ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी, ये वाली जो है जेल है, इस जेल का नाम है एडेप्लिन जेल, 0.1%। ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड करी थी, बट मैंने जिसको भी जेल के बारे में बताया, सभी को इस जेल से बेनिफिट मिला है दोस्तों। अगर आपको पिंपल हो रहे हैं, आपकी स्किन पर ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये एडेप्लिन जेल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा सिस्टिक एक्ने होते हैं तो मैं एक जेल और यूज़ करती हूँ। रिसेंटली वो जेल मेरी ख़त्म हो चुकी है और मैंने उसको फाड़ फूड़ के उसके अंदर से निकाल के अपने पिंपल्स को इस हद तक ठीक कर लिया, नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे। ठीक है, तो आप देखेंगे, ये देखिए, मैं इतनी ज़्यादा जो है ये जेल भी बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुकी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और दूसरी वाली जेल भी मेरी, क्योंकि मैं इनको जब भी मुझे पिंपल्स होते हैं ना, तो मैं इनको बहुत यूज़ करती हूँ। इनको यूज़ कैसे करना, चलिए ये दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको ये जेल दिखा रही थी, इसका नाम है एडेप्लिन जेल। इस जेल को, एडेप्लिन जेल को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, और ऐसा नहीं होता आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको दे ही देंगे। आपकी और किसी भी दवाइयों वाले की शॉप पे ये आपको 200 से 250 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगी। आपकी स्किन टाइप कोई भी है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, और अगर आपको एक्ने हो रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है। इसको लगाना कैसे, आपको सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश के साथ में, या फिर जो भी आपके पास है, बट वो बहुत माइल्ड होना चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, ताकि आपके पिंपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट ना हो, बहुत ही आपकी स्किन पे से सॉफ्टली वर्क करे, ऐसा आपको चाहिए। उसके मेन इंग्रेडिएंट या तो वो सैलिसिलिक एसिड वाला होना चाहिए या फिर वो ग्लाइकोलिक एसिड वाला, ये 2 इंग्रेडिएंट उसके अंदर होने ही होने चाहिए। अब आपको इस जेल को लगाना कैसे, अभी ये खत्म हो चुकी है, मैं अभी आज ही, मेरे पास 2 जेल में एक ये वाली जेल है, क्लिंडामाइसिन एडेप्लिन जेल, मोस्ट ऑफ माय फेवरेट जेल। मैं पिछले 6 महीने से जब भी मुझे पिंपल होते हैं मैं यही यूज़ करती हूँ और ये वाली जेल यूज़ करती हूँ। ये कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेरे पोर्स जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं, छोटे छोटे से दाने होने लग जाते हैं, अचानक से ही होने लग जाता है, ऐसे ही किसी भी चीज़ की वजह से। अब जानते हैं कि इस जेल को अप्लाई कैसे करना है। इस जेल को ओनली आपको नाइट में सोते टाइम अप्लाई करना है, जस्ट पी साइज मटर, मतलब इतना सा। अब ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वरना मैं आपको निकाल के अप्लाई करके दिखाती। जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मुझे लग रहा है बिल्कुल खत्म हो गई है ये। नहीं गाइस, इसमें मैं इस पे फिर से डिटेल में वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं इस जेल के बारे में आपको बताना चाह रही थी, ये बिल्कुल ही खत्म हो चुकी। इतना सा क्वांटिटी आपको लेनी है, और जहाँ भी आपको पिंपल है, जैसे मेरे को यहाँ पर पिंपल है, तो मैं क्या करती हूँ ना, ये पूरे एरिया को अच्छी तरीके से, फेस को वॉश करने के बाद इसको इस एरिया में पूरी अच्छी तरीके से उस जेल को अप्लाई कर लेती हूँ।
अप्लाई करने के बाद कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ। अब बहुत सारे लोगों के आप वीडियोस देखोगे तो वो बोलोगे कि ये जेल लगाने से पहले आप मॉइस्चराइजर लगाओ, इस जेल को लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन का। कुछ मत लगाना गाइस, सिंपली फेस को वॉश करने के बाद डायरेक्ट आपको इसके अपने पिंपल्स को इसको हील होने दीजिए। बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में ये पिंपल्स को आपके सुखा देगा और पिंपल्स के अंदर का बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। पिंपल्स कब आपका झड़ के खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा और उसका पेन भी नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ना ही कभी, और इसका निशान भी नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि भाई निशान आ रहा है कहीं पे, हमारा निशान रह जाएगा, 1% भी आपकी स्किन के ऊपर कोई निशान नहीं छोड़ेगा, आपकी स्किन को खराब नहीं करेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रेडनेस नहीं होती है, कोई इचिंगनेस नहीं होती है। ये वाली जेल तो बहुत ज्यादा 0.1% स्टार्टिंग होती है। डॉक्टर हर किसी पेशेंट को यही वाली जेल रेकमेंड करते, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बिना सोचे समझे आप इसको परचेज कर दीजिए। अगर आपको पिंपल हो रहे हैं, पीरियड्स पिंपल हो रहे हैं या फिर हार्मोनल किसी भी तरह के एक्ने हो रहे हैं, तो आप इस जेल को खरीदिए, यूज करिए। इसके बेनिफिट देखिए, बहुत अमेजिंग बेनिफिट है। आपको पक्का से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आई अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो सेकंड पार्ट में मैं आपको और इसको अच्छी तरीके से मैं आज इसको परचेज कर लूंगी। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए जरूर बनाऊंगी। इसको लगाने का सही तरीका, क्योर, थोड़ी सी और अच्छी सी चीजें इसके बारे में जानेंगे। और साथ में मैं क्लिंडामाइसिन एडिप्लिन ये वाली जेल भी आपके लिए लेकर आऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखे, खुश रहे, मस्त रहे। बाय, लव यू ऑल, बाय।